नमस्कार बच्चों, शिवधाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए देखिए, हम है ना क्लास 11th को है ना आज ले रहे हैं ना, और उसमें अपना है ना 11th क्लास में अपन ने परमाणु क्रमांक 100 के बाद वाले तत्वों की आयुपीएसी नाम है ना वो अपन ने लिख लिए थे ना। आयुपीएसी नाम क्या कर लिए थे अपन ने, लिख लिए थे ना। कैसे कैसे देते हैं, 3 लेटर्स में देते हैं ना। प्रत्येक लेटर के लिए एक पूर्व लग्न बताया था ना, 0 से लेकर 9 तक निल है ना। दो, एक के लिए अन, 0 के लिए निल, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए ना क्वाड, पॉइंट, ऐसे करके ना। और सबसे अंत में क्या जोड़ना है, ईएम, और फिर मिला के उसको लिख दो और उसका सिंबल लिखना है आपको ना। तो फिर क्या करूं, प्रत्येक जो पूर्व लग्न लिखा ना उसका फर्स्ट लेटर उठा लो ना। अब सिंबल लिखेंगे, पहला लेटर कैपिटल है ना, और बाद वाले कैसे लिखेंगे, स्मॉल। यहां तक की अपनी सारी बातें होगी है ना। अब आज पढ़ रहे हैं अपन क्या, तत्वों का वर्गीकरण है ना। तत्वों का वर्गीकरण कैसे करेंगे, देखो सुनिए। तो अपनी हेडिंग क्या है बच्चों, तत्वों का वर्गीकरण ना। तत्वों का वर्गीकरण, तत्वों का वर्गीकरण, यानी इसको अपन कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, देखिए यानी इंग्लिश में कहो आप तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, देखिए कैसे करेंगे ना। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, देखिए अंतिम इलेक्ट्रॉन किस कोष में प्रवेश कर रहा है ना। तो कोष, कोष के अंदर होता है उपकोष, उपकोष के अंदर होते हैं कक्षक है ना। जो अपन ने पीछे आपको याद हो तो ना, लॉथरमियर का है ना वक्र पढ़ा था, उसमें मैंने समझाया था ना संयोजकता कोष क्या होता है ना, उपांत्य कोष क्या होता है, उपउपांत्य कोष क्या होता है ना। सबसे बाहर वाला कोष जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है वो क्या कहलाता है, संयोजकता कोष। उससे एक अंदर वाला, उपांत्य 2 अंदर वाले उपउपांत्य कोष कहलाते हैं ना। तो ये अपन जब परमाणु संरचना पढ़ेंगे ना उसमें आपको बता देंगे, वहां डायग्राम बना दूंगा मैं, ठीक है ना। तो अभी अपन किसके आधार पर पढ़ रहे हैं, तो कोष, कोष के अंदर होता है उपकोष, उपकोष के अंदर होते हैं कक्षक। तो इलेक्ट्रॉन कहां भरे जाते हैं, कक्षकों में, ठीक है ना। लेकिन कक्षक कहां रहा है, उपकोष के अंदर, उपकोष कहां है, कोष के अंदर। तो ऐसे भी कह सकते हैं अपन कि ऐसे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन ना कौन से उपकोष में प्रवेश कर रहा है वो उसी ब्लॉक का क्या हो जाएगा, तत्व। जैसे आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक्स में बांट रखा है ना, एस, पी, डी और एफ। वो किस आधार पर बांट रखा है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में प्रवेश कर रहा है ना। तो क्या कहेंगे अपन, तत्वों का वर्गीकरण किसके आधार पर कर रहे हैं अपन, कि अंतिम इलेक्ट्रॉन के प्रवेश करने के आधार पर है ना, ठीक है ना। तो क्या लिख सकता हूं मैं यहां से मैं लिख सकता हूं बच्चों, देखो क्या, सुनिए। ये लीजिए, देखिए अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में, जिस उपकोष में प्रवेश करता है, उपकोष में प्रवेश करता है ना, उसके आधार पर, उसके आधार पर तत्वों को कितने भागों में, 4 भागों में, 4 भागों में बांटा गया है ना। 4 भागों में बांटा गया है, बांटा गया है। देखिए 4 भाग कौन कौन से, सबसे पहला है आपका ना एस ब्लॉक, ये लो एस ब्लॉक। देखिए एस ब्लॉक क्या है, सुनिए कि वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां प्रवेश करते हैं, अरे एस उपकोष में प्रवेश करते हैं, वो कौन से ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे, आपके एस ब्लॉक के तत्व ना। कौन से ब्लॉक के तत्व बच्चों, एस ब्लॉक के तत्व ना। तो क्या कहेंगे, वे तत्व, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में है ना, सॉरी एस उपकोष में प्रवेश कर रहा है तो एस ब्लॉक की, पी में करे तो पी ब्लॉक की, डी में करे तो डी ब्लॉक की, और एफ में करेगा तो एफ ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे ना। तो हमने आवर्त सारणी को 4 भागों में इसी हिसाब से बांटा ना, कौन से हिसाब से कि अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां प्रवेश कर रहा है ना, ठीक है।
तो वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश करता है वो क्या कहलाते हैं भाई? एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं ना। प्रवेश करता है, एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं ना। एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं ये लो। एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं ना। एक देखो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना। इस सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है देखिए, तो क्या लिखेंगे अपन अगला पॉइंट, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना। ये लो इलेक्ट्रॉनिक, या ऐसे लिख दूं, चलो ना पूरा लिख देता हूं ना। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS122, यानी एस क्या है? उपकोष। इसमें कम से कम एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और ज्यादा से ज्यादा कितना? 2, यानी 1 से 2 ना, 1 to 2, 1 से 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। अब देखिए आगे सुनिए। हाँ जी, इसका मतलब n क्या है? यहां देखो n बराबर है, या तो यूं कह दो आप आवर्त की संख्या, है ना, या फिर कह दो आप कोष की संख्या। आवर्त या कोष की संख्या, ये लीजिए n क्या है? आप ये कह दो या तो आवर्त की संख्या, या आप कह दीजिए कोष की संख्या। ठीक है ना। अगला पॉइंट देखिए, एस ब्लॉक की, तो एस ब्लॉक के अंदर है ना, चलिए मैं ऐसा लिखता हूं देखिए। हाँ जी, देखिए एस ब्लॉक में एक तो देखो ये आते हैं Li, Na, K, Rb, और एक आता है आपके Cs, Rb, और एक आता है आपके Cs, और इधर कौन आते हैं आपके? Be, Mg, Ca, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, है ना। और इधर एक आएगा Fr, और इधर कौन आएगा आपके? Ra, ये लीजिए। अब सुनिए आप काम की बात। हाँ जी, देखिए ये दोनों आते हैं कहां? अरे ये फर्स्ट ए के अंदर आते हैं ना, या IUPAC ने जो नंबरिंग दे रखी है 1 से 18 तक, उसमें पहला वर्ग है ना। और ये कौन सा है आपका? सेकंड ए, या फिर इसको कह सकते हैं हम सेकंड ए है ना, या फिर इसको हम बोल सकते हैं सेकंड, है ना। और देखिए ये जो है ना इधर वाले, ये कहलाते हैं आपके क्षार धातु। ये कौन सी धातु कहलाते हैं बच्चों? क्षार धातु, है ना। यानी फर्स्ट ए वर्ग के जो तत्व हैं वो क्या कहलाते हैं? क्षार धातु हैं। और इधर वाले जो है ना ये आपके कहलाते हैं क्षारीय मृदा धातु हैं। यानी ये क्या करते हैं? अरे जल के साथ है ना क्रिया करके क्षार का निर्माण कर लेते हैं। क्षार का निर्माण तो ये भी करते हैं, पर ये ऑक्साइड के रूप में मिलते हैं ना, यानी मिट्टी में मिलते हैं, मृदा में मिलते हैं ना। तो क्या कहेंगे? क्षारीय मृदा धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं। ये लीजिए, ये है आपके क्षारीय मृदा धातुएं। इसमें देखिए अब ये जो है ना नीचे वाले दोनों, ये वाले देखिए
ये वाले जो है ना, ये वाले, हाँ जी, एक सेकंड, एक मिनट, इसको फिर ऐसे लिखा जाएगा ना, इसको थोड़ा नीचे करके लिख दूंगा ना। अच्छा, ये आमने सामने आ नहीं रहा ना, चलो इसको मैं ऐसे ही कर दूंगा ना, ये लो। हाँ, तो ये नीचे वाले दोनों है ना, ये वाले हैं दोनों ना, ये नीचे वाले। देखिए इनको हम क्या बोलते हैं, सुनिए, इन दोनों को हम बोलते हैं क्या, रेडियो एक्टिव है ना। अरे ये कैसे होते हैं बच्चों, रेडियो एक्टिव, कैसे होते हैं ये, रेडियो एक्टिव। देखिए रेडियो एक्टिव का मतलब क्या है कि ऐसे तत्व जिनके नाभिक स्वतः ही या तो ना टूटते रहते हैं, विखंडित होते रहते हैं, या संलयित होते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं ना, उनको बोलते हैं रेडियो एक्टिव है ना। जैसे नाभिकीय विखंडन है ना, वहां नाभिक टूटता है ना, ऐसे है ना सूर्य और तारों में संलयन की अभिक्रिया होती है ना, सूर्य और तारों में विखंडन की कहाँ होती है, परमाणु बम के अंदर है ना, कहाँ, एटम बम, परमाणु बम के अंदर कौन सी अभिक्रिया होती है, नाभिकीय विखंडन की है ना, वहां नाभिक टूटता है ना। तो यहाँ वही बात है ना कि कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनके नाभिक स्वतः ही या तो टूटते रहते हैं या जुड़ते रहते हैं ना, यानी विखंडित होते रहते हैं या फिर संलयित होते रहते हैं ना, उनको बोलते हैं रेडियो एक्टिव। तो कोई हमसे पूछ ले एस ब्लॉक में कौन कौन से तत्व रेडियो एक्टिव नेचर रखते हैं, तो एक तो है फ्रेंसियम आपका Fr, और एक कौन है, रेडियम। दोनों कैसे हैं, रेडियो एक्टिव नेचर की। ये क्षार धातु हैं, फर्स्ट ए में आ रहे हैं, ये क्षारीय मृदा धातुएं हैं, ये किस में आ रहे हैं, सेकंड ए में, या ये फर्स्ट वर्ग और ये कौन सा वर्ग है, सेकंड वर्ग, ठीक है ना। अब एस ब्लॉक में सारे देखो धातु है, देखो, अरे धातु, धातु है ना, तो क्या कहेंगे अपन, एस ब्लॉक में सभी तत्व क्या है, धातु। तो मैं अगला पॉइंट लिखता हूं, देखो यहां से, सुनिए क्या है, यहीं लिख दूं मैं, या चलो नेक्स्ट पे ले लेते हैं ना, नेक्स्ट पेज पे है ना। देखिए एक बार पहले इसको, हाँ जी, हाँ, ये लीजिए, आ गया, ठीक है ना। तो एस ब्लॉक में क्या है, सारे धातु है ना, एस ब्लॉक में सारे क्या है, धातु है ना। देखो मैं कुछ गुण लिख देता हूं उनका ना, यानी एस ब्लॉक में सभी तत्व क्या है, धातु है ना, एस ब्लॉक में सभी तत्व क्या है, धातु है ना। एस ब्लॉक में सभी तत्व क्या हैं, अरे धातु है ना, तो क्या लिखेंगे अपन, एस ब्लॉक में, एस ब्लॉक में सभी तत्व, ठीक है ना, धातुएं हैं। और देखो ये मुलायम होती है भैया ना, कैसी होती है, मुलायम। अरे ये वाली धातुएं कैसी हैं, मुलायम। तभी तो आपने सुना होगा ना कि सोडियम के टुकड़े को चाकू से काट सकते हैं ना, अरे सोडियम के टुकड़े को आसानी से चाकू से काट सकते हैं ना, और ये वायु और नमी के है ना संपर्क में आ जाता है ना, तो फिर आग पकड़ लेता है। ये भी पढ़ा होगा आपने ना, वायु और नमी के संपर्क में आता है तो ये क्या पकड़ लेता है बच्चों, आग। देखिए आगे, एक ये अपचायक की तरह काम करते हैं भैया ना, ये किसकी तरह काम करते हैं, अपचायक की तरह ना। अरे ये है ना, ये अपचायक का कार्य करते हैं ना, किसका कार्य, अपचायक का ना, अपचायक का कार्य करते हैं ना। क्षार धातु है, ये किसका काम करते हैं, अपचायक का कार्य करते हैं भैया ना। तो अपचायक का कार्य कैसे, अरे इनकी संयोजकता कोष में एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, क्षार धातुओं के में ना, उनमें दो होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन तो एक वाला आसानी से त्याग देगा ना, तो ये क्या करेगा, सामने वाले का अपचयन कर देगा। तो सामने वाले का अपचयन करता है खुद का ऑक्सीकरण, वो अपचायक कहलाता है ना, आगे जाके पढ़ेंगे अपन। तो सामने वाले का क्या करे, ऑक्सीकरण करे वो ऑक्सीकारक है, और अपचयन करे तो वो अपचायक है, खुद का उल्टा काम करता है ना,
सामने वाले का ऑक्सीकरण तो खुद का अपचयन, और सामने वाले का अपचयन तो खुद का ऑक्सीकरण। ठीक है ना, तो ये अपचय की तरह काम करते हैं। एक इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय प्रकृति के, है ना, तो एक गुण ये भी हो जाएगा आपके, है ना, इनके ऑक्साइड व हाइड्रोक्साइड, इनके ऑक्साइड व हाइड्रोक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं भैया ना। ऑक्साइड व हाइड्रोक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, है ना। कैसी प्रकृति के होते हैं बच्चों, क्षारीय प्रकृति के, है ना, होते हैं। ठीक है ना। और देखो ये आयनिक यौगिक बनाते हैं भैया ना। कौन से यौगिक, ये आयनिक यौगिक बनाते हैं ना। कौन से यौगिक, आयनिक यौगिक बनाते हैं ना। कौन से यौगिक बनाते हैं, आयनिक यौगिक बनाते हैं ना। उसका कारण क्या है, अरे इनकी जो आयनन ऊर्जा है ना, जो आगे अपन इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं ना, उसका मान कैसा होता है, कम। इनकी आयनन ऊर्जा का मान कैसा होता है, कम। इस वजह से ये किसका निर्माण करते हैं, अरे आयनिक यौगिकों का निर्माण करते हैं ना। किसका, आयनिक यौगिकों का ना। तो ये आयनिक यौगिक बनाते हैं ना, उसका कारण क्या है, एक तो इनकी आयनन ऊर्जा कैसी होती है, कम, और ये कैसे होते हैं, विद्युत धनी होते हैं ना। तो लिख सकते हैं आप चाहें तो ना, क्योंकि इनकी आयनन ऊर्जा अधिक, सॉरी आयनन ऊर्जा अधिक नहीं, आयनन ऊर्जा कम है ना। आयनन ऊर्जा कैसी होती है, कम। आयनन ऊर्जा कम तथा ये उच्च विद्युत धनी होते हैं ना। उच्च विद्युत धनी होते हैं, अरे विद्युत धनी का मतलब इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देते हैं भैया ना। उच्च विद्युत धनी होते हैं ना, विद्युत धनी होते हैं। उच्च विद्युत धनी होते हैं ना। और एक यदि इनको ज्वाला में जलाया जाए ना, तो ये तत्व जो है ना, ये अरे अभिलाक्षणिक कह दो ना, इनकी लाक्षणिक क्या होती है, ज्वाला में रंग देते हैं ना। तो क्या कह सकते हैं, ये तत्व भिन्न भिन्न ना क्या देते हैं, ज्वाला परीक्षण देते हैं ना। तो क्या कहेंगे, ये तत्व भिन्न भिन्न प्रकार का, या ये तत्व भिन्न भिन्न, या ये तत्व ज्वाला में कर देते हैं ना। ये लो, ये तत्व ज्वाला में है ना। अरे इनको है ना ज्वाला में जलाया जाए ना। अरे ज्वाला का मतलब जैसे मान लो है ना, आपके पास बर्नर है या लैंप है ना, उसमें ले जाके इनको जलाया जाए ना, तो ये अलग अलग रंग देंगे ना, अलग अलग रंग की ज्वाला देंगे। तो क्या कहेंगे, ये तत्व जलाने पर भिन्न भिन्न रंग की ज्वाला के साथ जलते हैं ना, ज्वाला के साथ जलते हैं। ये लीजिए, ठीक है ना। आगे देखिए आप, अगला अगला चलेगा हमारा पी ब्लॉक, है ना। कौन सा ब्लॉक, पी ब्लॉक। देखिए, हाँ जी, अगली हेडिंग क्या है हमारी, पी ब्लॉक। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, पी ब्लॉक, है ना। पहला क्या था, एस ब्लॉक, दूसरा पी ब्लॉक। एस ब्लॉक की सारी बातें मैंने बता दी है ना, तो थोड़ा सा ये रट्टाफिकेशन पार्ट है, ऐसा कोई ज्यादा विशेष समझने का नहीं है ना। पी ब्लॉक देखो, पी ब्लॉक देखिए, पी ब्लॉक क्या है, वही डेफिनेशन रहेगी ना। वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां, पी कोष में प्रवेश करता है ना,
कौन से ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं? वो पी ब्लॉक के तत्व ना। कौन से ब्लॉक के बच्चों? पी ब्लॉक की। तो क्या कहेंगे? वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करता है, पी उपकोष में प्रवेश करता है, क्या कहलाते हैं? पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं ना। प्रवेश करता है, पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं ना। पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। एक देखिए, इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना, इनका किसका? पी ब्लॉक वालों का ना। तो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना, आपसे ये एग्जाम में पूछ सकता है ना, 12वीं क्लास में पूछ लेता है, लेकिन वहां डी और एफ ब्लॉक है ना, वहां डी और एफ ब्लॉक से पूछने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। पहले पी ब्लॉक भी था ना, किसमें? 11th वो 12th क्लास में ना। अब 11th में है आपके ना, कौन सा? पी ब्लॉक नहीं है ना, हाँ हटा रखे हैं 11th में ना। ये बस आवर सारणी डाल रखी है आपके, एस पी हटा रखे हैं। 12वीं में भी हटा रखा है। तो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? NS2 NP126। तो एस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ऊपर लिखा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ना। एस उपकोष है, पी क्या है? उपकोष। एन क्या है? कोष। ठीक है। तो इसका मतलब एस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 कंप्लीट है ना। पी में कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन, ज्यादा से ज्यादा कितने आ सकते हैं? 6। ठीक है ना, होता है। और वही एन क्या है यहाँ? अरे एन यहाँ वही आवर्त की संख्या या कोष की संख्या है ना। आगे देखिए अगला, अगला पॉइंट क्या कह सकते हैं अपन? सुनिए, हाँ जी, देखो एस ब्लॉक में तो सारे तत्व क्या थे? धातु। पी ब्लॉक में धातु भी होते हैं आपके, अधातु भी होते हैं और उपधातु, तीनों ही पाए जाते हैं ना। एकमात्र ऐसा ब्लॉक जिसमें धातु, अधातु, उपधातु तीनों ही पाए जाते हैं ना। हाँ ध्यान रखें। तो क्या कहेंगे? इनमें या इसमें है ना, इसमें कर देते हैं ना, इसमें यानी पी ब्लॉक में ना धातु कॉमा अधातु व उपधातु तीनों पाए जाते हैं ना, तीनों पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। धातु, अधातु और उपधातु तीनों ही पाए जाते हैं इसमें ना। एक सेकंड, हाँ जी, हाँ जी, देखिए अगली पीपीटी में लेते हैं अपन ना, तीनों ही पाए जाते हैं ना। देखिए अगली पीपीटी में देखिए आप, हाँ जी, हाँ जी, देखिए चलिए देखिए, हाँ जी,
हाँ जी देखिए, देखिए इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं आपके ना, और एक और बना देता हूं मैं ना, एक सेकंड। या चलो इसको ना, इसको रहने दो ना, ये लो, अभी देखते हैं, देखो। हाँ जी, सुनिए, देखिए इसमें तो कौन आ रहा है आपका, बोरॉन, फिर इसमें एल्यूमिनियम, इसमें गैलियम, इसमें आपका इंडियम, और इसमें आपका थैलियम। ये सॉल्ट ट्रिक पड़ी थी अपन ने, बैंगन आलू गाजर है ना, थैलान, ऐसे काशी गए शंकर पार्वती है ना, और इधर आपका नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी, और इधर आपके ओल्ड स्टाइल से टीपो है ना, टीपना है तो कौन सी स्टाइल से टीपो बच्चों, अरे ओल्ड स्टाइल से है ना, और इधर आपके फसल या ना फिर कल बाहर ही अंटी है ना, ऐसे याद रख लो, या फसल बेचने आया कौन, अरे आत्माराम है ना, एटी आत्माराम या आसाराम कुछ भी याद रख लो ना, और इधर हेमा मालिनी ने अरविंद कुमार की, अरविंद कुमार की जिंदगी रंग दिया ना, किसकी जिंदगी रंग दी, अरविंद कुमार की जिंदगी रंग दी है ना। अब देखिए इसमें है ना एक हाइड्रोजन इधर है ना, और एक कौन आएगा आपके, हीलियम, ठीक है ना, ये लिख दिया मैंने। अब देखिए इसमें आप सुनिए, हाँ जी देखिए सुनिए, इसमें देखो ये जो है ना, ये मैं है ना, अरे आपको ऐसे है ना कलर से है ना ये कर रहा हूं ना, ये वाले क्या है आपके, अरे ये उपधातु हैं आपके है ना, कौन कौन से देखिए, ये जो मैं है ना आपको ये है ना लाइनिंग खींच रहा हूं ऐसे है ना, ये क्या है आपके, ये आपके उपधातु है ना, एनसीईआरटी में दे रखे हैं या ना आपकी, कितने हो गए, 7, 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4 5 6 और 7। अब देखो कई बार है ना, कई वेरिएशन है ना, जैसे बुक्स वगैरह भी है ना भाई, अलग अलग राइटर हैं, अलग अलग बता देते हैं, कोई इसको बोरॉन को ले लेता है और इस 80 को छोड़ देता है ना, कई इसको भी नहीं लेते है ना, इसको भी नहीं लेते, 5 को ले लेते हैं, 1 2 3 4 और ये 5। तो ये अलग अलग किताब के हिसाब से अलग अलग है, अपन ने एनसीईआरटी के हिसाब से लिख दिया ना, कितनी उपधातुएं हैं, 7, कितनी है 7। और देखो ये जो है ना, ये एनसीईआरटी के हिसाब से ये क्या है आपकी, अरे ये क्या है आपकी बच्चों, देखिए हाँ जी, ये जो है आपके है ना, मैं गोले लगा रहा हूं, ये आपके क्या है एनसीईआरटी के हिसाब से, अरे ये आपके अधातु है ना, जो गोले लगाए ना मैंने, ये क्या है आपके अधातु, ये क्या है आपके अधातु है ना, जो मैं गोले लगा रहा हूं ये क्या है आपके, अरे ये अधातु है आपके ना, एक ये हाइड्रोजन और एक ये हीलियम, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन का स्थान तो निश्चित है नहीं, लेकिन ये अधातु है इसलिए मैंने इसको यहां रख दिया ना। तो अपन से कोई पूछे कि कितने आवर्त सारणी में अधातु है ना, कितने आवर्त सारणी में अधातु हैं, तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 है ना। कब तक, जब 112 तक मान रहे अपन ना, तब तक की बात है ना। अभी तो वैसे 118 तक की है ना, डिस्कवरी तो होगी पर उनको ज्यादा ना कोई खोज वगैरह नहीं हुई अभी है ना, अरे उनके ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह नहीं बताए गए हैं ना, इसलिए अपन को ज्यादा ध्यान नहीं देना ना, अभी तो अपन को जो पहले चल रहा है ना वही रखना है ना। एक देखो एक चीज है ना, आपको याद हो, अगर आवर्त सारणी में 121 तत्व हो जाएंगे ना, तो आवर्त सारणी का ढांचा जो अपन ने बनाया था ना वो चेंज हो जाएगा। उसका कारण क्या है, अभी हमने एसपीडीएफ 4 उपकोष पढ़े हैं ना, फिर हमको एक जी उपकोष की व्यवस्था करनी पड़ेगी ना, इसकी जी उपकोष की, इसलिए आवर्त सारणी का ढांचा चेंज हो जाएगा ना। तो ये मैंने क्या बता दिया आपको, देखो ये जिगजैग लाइन बताते हैं वैसे इसको ना, कौन सी लाइन, अरे इस लाइन को कौन सी लाइन कहते हैं बच्चों, जिगजैग लाइन है ना,
देखो इसको मैं डार्क कर दूं, देखो ना, चलिए तो इसको मैं डार्क कर दूं ना, ये वाले जो है ना, ये अरे ये जो एलिमेंट्स हैं आपके ना, हाँ ये एलिमेंट्स जो दिख रहे हैं आपको ना, ये एलिमेंट्स दिख रहे हैं आपको, ये वाले है ना, इसके ऊपर मैंने ये ना, अरे ये मैंने दूसरे पेन से है ना ये कर दिया देखो। तो आपसे कोई कह दिया ना कि जिगजैग लाइन पे कौन कौन आ रहे हैं ना, तो ये जिगजैग आ रहे, टेढ़ी मेढ़ी चल रही है ना लाइन, तो इस जिगजैग लाइन पे कौन कौन आ रहे हैं, अरे इस जिगजैग लाइन पे कौन आ रहे हैं बच्चों, इस जिगजैग लाइन पे कौन आ रहा है, अरे इस पे आ रहा है आपके उपधातु है ना, कौन आ रहे हैं इस पे आपके उपधातु है ना, हाँ जी देखिए ये ऐसे आ रहे हैं आपके, ये लो, और ये ऐसे आ रहा है, और ये आपके ऐसे आ रहा है, और ये आपके ऐसे आ रहा है, ये लो, ये जिगजैग लाइन पे जो आ रहे हैं ना आपके जिगजैग लाइन पे, ये कौन से हैं आपके उपधातु है ना। तो हमसे कोई पूछे आवर्त सारणी में उपधातु कितने हैं, तो कितने हैं 7, अधातु कितने हैं तो 18, कब, जब तक 112 तत्व मान रहे हैं अपन, ठीक है। तो आज की क्लास को बच्चों ये तक रखते हैं ना, इसके कुछ और थोड़े से गुणधर्म लिखने हैं, कल डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक है ना उसको कंप्लीट कर देंगे अपन है ना, ठीक है। धीरे धीरे पढ़ो, आराम से मस्त हो गया ना, धीरे धीरे ना, क्यों अपन को आ रहे 11th क्लास है ना, तो इतना अभी अपन को भागदौड़ नहीं है ज्यादा ना, आराम आराम से पढ़ो है ना, मस्त हो गया ना, ठीक है। चलिए तो क्लास को आज यहीं तक रखते हैं बच्चों ना, क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें भी है ना, ज्यादा से ज्यादा ना, ताकि अपना ना, अरे सिद्धांत परिवार बड़ा हुआ ना, 680 सब्सक्राइबर हो गया अपने ना, 680 है ना, अभी इन 10 दिनों में है ना, लगभग 10-12 दिन मान लो ना, 13 दिन मान लो खींच के ना, 13-14 दिनों में ना अपने 105 से ऊपर सब्सक्राइबर हो गया ना, ठीक है। इसी तरीके से बढ़ता रहेगा ना, तो अपना सिद्धांत परिवार है ना जल्दी 1K की तरफ जाएगा ना, 1K का मतलब 1000 है ना। तो ये काम आपको करना है ना, मैं मेरा काम है ना बखूबी कर ही रहा हूँ ना। हाँ, इसमें कुछ कमी हो ना, त्रुटि हो, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में डालिए ना, सर आप ऐसा भी कर सकते हैं ना कि सर ऐसा करवाइए ना, ठीक है। चलिए बच्चों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं ना, और सभी को गुड नाइट है ना, शुभ रात्रि, कल मिलते हैं फिर इसी टाइम है ना।